एशिया स्वेज नहर द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है। एशिया स्वेज नहर द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है। एशिया स्वेज नहर द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है। एशिया किस नहर द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है? स्वेज नहर द्वारा। और प्रधान माध्य रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। तो प्रधान माध्य रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। सुमात्रा की जनजाति का नाम सेमांग है। सुमात्रा की जनजाति का नाम सेमांग है। और पश्चिमी घाट पर्वत का ही दूसरा नाम सहाद्री है। तो पश्चिमी घाट पर्वत का ही दूसरा नाम क्या है? सहाद्री। और झुलती घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। तो झुलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी द्वारा। और देश में सर्वप्रथम 1854 में सूती वस्त्र की मिल की स्थापना की गई थी। तो देश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र का स्थापना कब किया था? 1854 में देश के प्रथम सूती वस्त्र की स्थापना 1854 में। और इस एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महादेश किस गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। और डच हॉलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। और भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कौन? पुणे में स्थित है। तो भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो पूना में। भारतीय मसालों में काली मिर्च अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो भारतीय मसालों में काली मिर्च अधिक विदेशी मुद्रा में अर्जित करता है। जलपाईगुड़ी कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। जलपाईगुड़ी कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में। और सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन थे? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी। और फिल्म एक दिन 24 घंटा की नायिका नादिनता दास है। तो फिल्म एक दिन 24 घंटा की नायिका कौन? तो नादिनता दास। कौन? तो नादिनता दास। सोयाबीन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। और कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। अब दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ? तो वाराणसी में। करनी भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। तो करनी भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। एसबीआई द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि में। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच लिब्राहम आयोग कर रही है। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच कौन कराते हैं? लिब्राहम आयोग। और जल स्वराज परियोजना महाराष्ट्र में चलाई जा रहा है। तो जल स्वराज परियोजना कहाँ चलाई जा रहा है? महाराष्ट्र में। जल स्वराज परियोजना कहाँ चलाई जा रहा है? महाराष्ट्र में। और हल्दी घाटी का युद्ध 1776 में लड़ा गया था। और भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। भारत में सबसे रबर का उत्पादक राज्य केरल। और फिल्म पिंजर के निर्देशक कौन? तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। तो फिल्म पिंजर के लिए निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। और पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। चूना पत्थर जैसा परतदार चट्टान की रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। तो चूना पत्थर का रूपांतरित संगमरमर। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर कहाँ है? तो कोटोपैक्सी में। कहाँ है? तो इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में। और भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यवादी है। भारत का महान्यवादी बेंजामिन डिज़राइल ने 1870 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित की थी। तो सम्राज्ञी कब घोषित की थी? 1870 में। और 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष तक। और भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री सम्मान देने की शुरुआत कब से? तो 1954 से हुई थी। और संसार का सबसे बड़ा केंद्रित बैंक कौन? तो स्वीडन में स्थापित है। एक्यूपंक्चर सबसे अधिक चीन में प्रचलित है। तो एक्यूपंक्चर कहाँ प्रचलित है? तो चीन में। और भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत गायन से है। तो भीमसेन जोशी का संबंध किससे? तो शास्त्रीय संगीत गायन से है। हार्व ए सर्व का सिंचाई पर लगाया जाता है। तो हार्व ए सर्व कर किस पे लगाया जाता है? सिंचाई पर। हार्व ए सर्व किस पे? तो सिंचाई पर। हार्व ए सर्व सिंचाई पर। हार्व ए सर्व सिंचाई पर। हार्व ए सर्व सिंचाई पर। मैट शब्द जूडो कराटे से संबंधित है। मैट शब्द किससे? जूडो कराटे से। तांबे सीसा अग्नि चट्टान में पाया जाता है। तांबे सीसा किस चट्टान में पाया जाता है? अग्नि चट्टान में। तांबे सीसा अग्नि चट्टान में। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कहाँ है? तो अमरावती। और पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकेल और लोहा प्रधानता होती है। निकेल और लोहा पाया जाता है। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा या अमावस्या को आता है। तो दीर्घ ज्वार कब आता है? पूर्णिमा या अमावस्या को। तो दीर्घ ज्वार कब आता है? पूर्णिमा या अमावस्या को। चंदन के वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। तो ग्रीनलैंड कहाँ है? तो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा महात्मा गांधी को केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया। तो केसर ए हिंद कब सम्मानित किया गया? 1915 में। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। किसको? महात्मा गांधी को। इडुक्की परियोजना कहाँ? तो पेरियार नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी को? तो नर्मदा नदी है। और केरल के तटीय मैदान को मलाबार तट कहा जाता है। केरल के तटीय मैदान क्या कहते हैं? मलाबार तट। और संगमरमर एक प्रकार का कैंतरी चट्टान है। संगमरमर एक प्रकार का कैंतरी चट्टान है। ब्राजील के उष्ण आर्द्रवनों को सेलवास कहा जाता है। ब्राजील के उष्ण आर्द्रवनों को क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। आकाश का नीला वर्ण वायुमंडल के आयनमंडल में मिलता है। आकाश का नीला वर्ण वायुमंडल के आयनमंडल में मिलता है।
पनडुब्बी प्लवन सिद्धांत पर कार्य करता है। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर करता है? प्लवन सिद्धांत पर। और ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य चारों ओर परिक्रमण अक्षांश से झुकाव है। तो ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण तथा अक्षांश से झुकाव। और बर्मुला दर्रा पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित है। तो बर्मुला दर्रा किस श्रेणी में? तो पीर पंजाल की श्रेणी में। और ओजोन गैस से सरी मछली सी गंध निकलती है। तो ओजोन गैस से कैसी गंध निकलती है? सरी मछली जैसी। तो ओजोन गैस से सरी मछली जैसी। और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन? तो रूस। तारों का जीवन काल द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करता है। तारों का जीवन काल द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करता है। तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है। और कालाजार सैंड फ्लाई मक्खी द्वारा फैलता है। कालाजार किसके द्वारा फैला जाता है? तो सैंड फ्लाई मक्खी द्वारा फैलता है। और जल के शोधन हेतु क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जल का शोधन हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। और विटामिन B12 जंतुओं में अपने आप बनता है। तो कौन सा मतलब विटामिन जंतु अपने आप बनता है? तो B12। और DPT का टीका डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। तो DPT का टीका डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए दिया जाता है DPT का टीका। और प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के प्रथम बार 17 नवंबर 1921 को आया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में कब आया था? प्रथम बार 17 नवंबर 1921 को। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में कब आया था? 17 नवंबर 1921 को। प्रिंस ऑफ वेल्स कब आया था? 17 नवंबर 1921 को। अमृतसर नगर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी। अमृतसर नगर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन? तो R.C. दत्त। भारत का आर्थिक इतिहास R.C. दत्त। भारत का आर्थिक इतिहास का लेखक कौन? तो R.C. दत्त। और तिरकठिया व्यवस्था का संबंध किससे? चंपारण आंदोलन से। तिरकठिया चंपारण आंदोलन से। और इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल। तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल। और चौसा का युद्ध कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था। तो चौसा का युद्ध कहाँ हुआ था? कर्मनासा के किनारे हुआ था। और समाचार पत्र समवर्ती सूची में आता है। समाचार पत्र किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। समाचार पत्र समवर्ती सूची में। और यमन की राजधानी साना है। यमन की राजधानी साना है। भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की। तो भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। सर्वप्रथम एशिया खेल में 11 देश सम्मिलित हुए थे। तो सर्वप्रथम एशिया खेल में कितना देश सम्मिलित हुआ था? 11 देश। और लोहा का सबसे शुद्धम रूप पिटवा लोहा। और विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन रूस में किया जाता है। तो विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? रूस में किया जाता है। और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? तो रूस में। और भारतीय राज्य हरियाणा में प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी घग्गर। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने 1588 में करवाया था। तो अमृतसर का निर्माण कब करवाया? 1588 में। कौन? तो गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। त्योहार का नगर के रूप में मदुरै को जाना जाता है। त्योहार का नगर किसे कहते हैं? मदुरै को। और यूरेनियम को आशा की धातु और प्लेटिनियम को भय का धातु कहते हैं। तो आशा की धातु यूरेनियम और प्लेटिनियम को भय का धातु। और जीवन रक्षक धातु रेडियम को। और पारा को तिरुचांदी कहा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में। तो विश्व की सबसे बड़ी बैराज कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी पर बनी फरक्का बैराज है। तो विश्व का सबसे बड़ी बैराज कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। तो किस नदी पर? तो फरक्का बैराज। कौन सा है? फरक्का बैराज गंगा नदी पर। डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। तो डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वेलिंगटन में। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ है? तो वेलिंगटन में। और विश्व का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात लाओस का खोन जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात लाओस का खोन जलप्रपात। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। तो नेशनल पुलिस एकेडमी का तो हैदराबाद में स्थित है। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। और देश में नहर द्वारा सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। भारत की सबसे पुरानी नहर ग्रांड एनिकट। और मवेशियों में खुर रोग विषाणु द्वारा होता है। मवेशी में खुर रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट को सन्मुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन किया था? सन्मुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन किया था? तो सन्मुखम चेट्टी। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1972 को पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972। और शिमला सम्मेलन 1945। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पूना में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। और संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो अंग्रेजी। और दूसरी भाषा चीनी या मंदारी। और मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है। तो मुगल गार्डन कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन में। और केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। तो केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में। और हेलमुट कोल जर्मन के चांसलर थे। हेलमुट कोल कहाँ स्थित जर्मन के चांसलर थे। हेलमुट कोल को थे जर्मन के चांसलर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। और हेमोपैथी की खोज हैनीमैन ने की थी। और विश्व की प्रथम महिला आंतरिक यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी।
वेलेंटीना तेरेस्कोवा। और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। और सन 1690 में भारतीय नगर कोलकाता की स्थापना जॉब चौरनाक ने की थी। तो कोलकाता की स्थापना जॉब चौरनाक, कोलकाता की स्थापना जॉब चौरनाक का, तो 1690 में। और झील के अंदर झील मैनीटू में स्थित है। झील के अंदर झील मैनीटू में स्थित है। काला पर्वत भूटान में स्थित है। काला पर्वत कहाँ स्थित है? भूटान में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। और देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। तो देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह तो कोलकाता है। तो विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा सुमेरियन है। तो विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा सुमेरियन। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई थी। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1981 में। और सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए यूनानियों ने किया था। रबर भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। तो रबर भूमध्य रेखीय जलवायु पौधा है। और दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 अधिनियम के तहत मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 180 देशांतर रेखा को 1884 में वाशिंगटन विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। तो 180 देशांतर को कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि माना गया? तो 1884 में। तो कहाँ? तो वाशिंगटन विधानसभा में। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दिया था। तो अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दिया था। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन 1971 में बार्सिलोना में किया गया था। और भारत में सर्वाधिक प्रजाति काकेसियडस है। तो भारत में सर्वाधिक प्रजाति कौन है? तो काकेसाइडस। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितना खिलाड़ी होता है? 7 खिलाड़ी। और नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी खेल से। और वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो प्रथम ऑस्ट्रेलियन ओपन। और क्रिकेट खेल में पंपिंग ग्रीज की माप कितना होती है? 4 फुट होती है। क्रिकेट खेल में पंपिंग ग्रीज कितना होती है? तो 4 फुट की होती है। भारत में 5 समाचार एजेंसियाँ हैं। तो भारत में कितना समाचार एजेंसियाँ हैं? 5 समाचार एजेंसियाँ हैं। बेफोर्स नाम की तोप स्वीडन में बनाई गई है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 दिसंबर 2001 को हुआ था। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? 11 दिसंबर 2001 को। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? 11 दिसंबर 2001 को। चीन ने 19 सितंबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। तो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 19 सितंबर 1962 को। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा जुलाई 1947 को हुई थी। तो प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी? जुलाई 1947 को। और सीरिया की राजधानी दशमिक है। और वोलोविया की राजधानी लापाज। वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटेन देश का है। वर्जिन एयरलाइंस कहाँ का मतलब है? तो ब्रिटेन देश का है। वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटेन का है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। और भारतीय सेना का सर्वेक्षण पद जनरल है। नेशनल टेनिस एकेडमी गुड़गांव में स्थित है। तो नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। और कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 1990 को। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान की दुर्घटना में हुई थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। तो कटक उड़ीसा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैमरशोल्ड की मृत्यु 1961 में विमान दुर्घटना में हुई थी। हैमरशोल्ड की विमान दुर्घटना में 1961 में हुई थी। और उड़ीसा राज्य बिहार में 1936 से अलग हुआ था। बिहार से कब अलग हुआ था उड़ीसा राज्य? 1936। और बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और अनालेक्टस कन्फ्यूशियस की पवित्र पुस्तक है। अनालेक्टस किसका पुस्तक है? तो कन्फ्यूशियस का पवित्र पुस्तक अनालेक्टस। और पीकिंग कन्फ्यूशियस का पवित्र स्थल है। तो पीकिंग क्या है? कन्फ्यूशियस का पवित्र स्थल है। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुआ था। तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुआ था। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 में हुई थी। और होंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। तो होंडरू जलप्रपात कहाँ? तो स्वर्णरेखा पर अवस्थित है। रोमेन रोलेड लाइब्रेरी का तो पुदुचेरी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब है। और मॉन्ट्रियल संधि ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल संधि ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है।
मास्ट्रिच संधि यूरोपियन समुदाय से संबंधित है। मास्ट्रिच संधि यूरोपियन समुदाय से संबंधित है। और प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में हुई थी। खोरदाद साल प्रासियों का उत्सव है, तो खोरदाद प्रासियों का उत्सव है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली समिति बैठक बेलग्रेड में हुई थी। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन? तो लंदन है। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन? तो लंदन। और विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना लोएड बेराज पाकिस्तान में स्थित है। और विश्व की ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद मिस्र में स्थित है। और रक्षा सेवाई स्टॉक एक्सचेंज वेलिंगटन में स्थित है। तो रक्षा सेवा स्टॉक कॉलेज कहाँ है? तो वेलिंगटन में। और भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कॉम्प्लेक्स है। भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो पेट्रो रासायनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। और कांग्रेस ने गोलमेज के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। कांग्रेस ने गोलमेज के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। भारत में सबसे अधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है। तो भारत से सबसे अधिक निर्यात किसको होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। भारत में सबसे अधिक आयात संयुक्त राज्य अमेरिका देश से होता है। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1979 में। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1979 में। राजस्थान राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। राजस्थान राज्य में सूचना अधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय 5 प्रकार का याचिका जारी करता है। कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज चालू करने की सिफारिश की थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज चालू करने की सिफारिश की थी। और सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश राज्य में है। और लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग किया जा सकता है। टेबल टेनिस की प्रथम विश्व चैंपियनशिप आयोजन 1926-27 में लंदन में किया गया था। और एरियाना अफगानिस्तान की वायुयान सेवा है। तो एरियाना कहाँ की वायुयान सेवा है? अफगानिस्तान की। पंचायती राज का सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है। सामूहिक विकास कार्यक्रम का श्री गणेश बलवंत राय मेहता ने किया था। तो सामूहिक विकास कार्यक्रम का श्री गणेश कौन किया था? तो बलवंत राय मेहता। 7वीं अनुसूची संघीय राज्य समवर्ती सूची में दिए गए विषय का उल्लेख करती है। 7वीं अनुसूची संघीय राज्य और समवर्ती सूची में दिए गए विषय का उल्लेख करती है। और संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन 42वां संशोधन द्वारा किया गया। पहली बार प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? 42वां संशोधन द्वारा। और सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी, अधिकतम दूरी 4 जुलाई। डोलड्रम पेट्री का सामान्य स्थिति भूमध्य रेखा के निकट होती है। और लाल सागर एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है। आइसोक्रोन का समान यात्रा के समय वाले स्थानों का मिलाने वाली समान रेखा होती है। आइसोक्रोन एक समान यात्रा के समय वाले स्थानों को मिलाने वाली समान रेखाएं होती है। अधिकतर भारतीय का संबंध काकेसाइडस समूह से है। और जौ का सर्वाधिक उत्पादन रूस में होता है। और मोटर वाहन तथा रेल इंजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका। और रूट नॉट टमाटर की एक बीमारी है। रूट नॉट किसकी बीमारी है? टमाटर का। कुंडा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में। तो कुंडा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और भारत में एसटीडी सेवा 1960 से प्रारंभ हुई थी। और नेग्रिटो को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। तो शिवाजी को राजा का उपाधि कौन प्रदान किया था? औरंगजेब। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल पद से विभूषित किया गया। तो सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत के गवर्नर जनरल पद से विभूषित किया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की एक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय 226 और सर्वोच्च न्यायालय 32। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। बाबर को भारत पर
आक्रमण के लिए दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन आमंत्रित किया था? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। और मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान का यकृत। ग्रांड एंटिकट नहर कावेरी नदी पर स्थित है। तो ग्रांड एंटिकट नहर का है तो कावेरी नदी पर। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, और नया को खादर कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड तांबा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और एल्युमिनियम का। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तांबा और एल्युमिनियम का। हॉकी का राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम रंगास्वामी कप है। हॉकी का राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम रंगास्वामी है। गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुआ था। देश का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापना तारापुर में 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुआ था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। और पोलैंड की संसद का नाम सेजमे। और बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह किसे कहते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। और पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। तो पहली बार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। और देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में। पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। तो पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी पर। थीन बांध रावी नदी पर। और भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र वेनेजुएला में स्थापित हुआ। भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र वेनेजुएला में स्थापित हुआ। माप तोल का दशमलव प्रणाली फ्रांस देश की देन है। फ्रांस देश की देन है। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन सोवियत रूस में शुरू हुआ। तो विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन कहाँ शुरू हुआ? तो सोवियत रूस में। और प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में, नवंबर 1951 में। अध्यक्ष कौन था? केसी न्योगी। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951। और छठी पंचवर्षीय योजना में IRDP कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना में IRDP कार्यक्रम शुरू की गई थी। संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य न्याय के साथ विकास करना है। और अनवरत योजना का विचार सबसे पहले प्रोफेसर रेगनर फिरिसच प्रतिपादित किया था। तो अनवरत योजना का विचार सबसे पहले प्रोफेसर रेगनर फिरिसच ने प्रतिपादित किया था। CSO की स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। CSO की स्थापना 2 मई 1951 को। IRDP पूरे देश में अक्टूबर 1980 में लागू हुआ। तो IRDP पूरे देश में कब लागू हुआ? अक्टूबर 1980 में। IRDP 1980 में। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में की गई थी। और रिजर्व बैंक 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। तो रिजर्व बैंक 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। नोटों और सिक्कों पर 1949 से अशोक स्तंभ का अंकित होने लगा। तो अशोक स्तंभ कब अंकित होने लगा नोटों पर? 1949 से। नोट और सिक्कों पर 1949 से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा। मोती का माला पच्छाब मेघ को कहा जाता है। मोती का माला पच्छाब किसे कहते हैं? तो मेघ को कहा जाता है। और केंद्रीय सरकार को सबसे अधिक राजस्व अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। LK झा समिति का संबंध किनसे? तो अप्रत्यक्ष कर से। LK झा समिति किनसे है? तो अप्रत्यक्ष कर से। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबार्न स्मिथ थे। और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1945-40 में। और दूसरा आंग्ल 1849 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-40 में, दूसरा 1849 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-40 में, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र को है। और गिल्ड एज्ड बाजार का सोना चांदी से संबंधित है। गिल्ड एज्ड बाजार सोना चांदी से संबंधित है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। संवहन वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। पवन की दिशा
एनीमोमीटर से ज्ञात होता है। पवन की दिशा एनीमोमीटर से ज्ञात होता है। पवन की दिशा एनीमोमीटर से ज्ञात होता है। मंदिर का स्थान मदुरै को कहा जाता है। और शारदा पीठ द्वारिका में स्थित है। शारदा पीठ कहाँ स्थित है? द्वारिका में। शारदा पीठ कहाँ स्थित है? द्वारिका में। भारत की प्रथम नीति का घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत की प्रथम औद्योगिकी नीति का घोषणा कब हुआ था? 6 अप्रैल 1948 को। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय पेट्रोलियम पदार्थ करता है। पेट्रोलियम पदार्थ पर करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय किस पे करता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ पर। और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश में उष्णकटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंध सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवतीय रेखीय प्रदेश में। और हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन 1952 को अपनाने वाला देश कौन? तो भारत। तो विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन 1952 में अपनाने वाला देश कौन? तो भारत। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर 1931 कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। तो दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से है? तो बहाई धर्म से। तो दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। बहाई धर्म से। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ का जन्म 1727 स्कॉटलैंड में हुआ था। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ का जन्म 1727 में स्कॉटलैंड में हुआ था। पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन ओपेक 1960 में बगदाद में स्थापित हुआ था। और जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना का ऑस्ट्रेलिया में। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। सैनवेट की संबंध किनसे? तो उत्पाद शुल्क कर से। सैनवेट का संबंध किनसे? तो उत्पाद शुल्क से। और समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड औसत प्रति व्यक्ति आय है। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड औसत प्रति व्यक्ति आय है। और आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा ने किया था। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन होस्टिंग ने के काल में हुई थी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो वारेन होस्टिंग के काल में। भारत में सबसे अधिक ईसाइयों का आबादी नागालैंड में स्थित है। नागालैंड में है। और महात्मा गांधी के प्रिय भजन पीर पराई जाने रे के रचयिता नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी के प्रिय भजन पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन? तो नरसिंह मेहता। अमेरिका देश भारत से सबसे अधिक आयात करता है। तो अमेरिका देश भारत से सबसे अधिक आयात करता है। और गांधीवादी अर्थव्यवस्था के ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। और मुक्त व्यापार का अर्थ है आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होना। डेकाथलॉन पुरुष की डेप्थालॉन महिलाओं की संयुक्त एथलेटिक्स स्पर्धा है। डेकाथलॉन पुरुषों की तथा हेप्टाथलॉन तो डेकाथलॉन पुरुषों की और हेप्टाथलॉन महिलाओं की संयुक्त एथलेटिक्स स्पर्धा है। तो डेकाथलॉन पुरुष के, हेप्टाथलॉन महिला के। एथलेटिक्स स्पर्धा। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक। और अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चावार्क थे। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा। और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। और विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कुमारगुप्त प्रथम बैठा था। विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा था। और मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। विदेशी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 में हुआ था। और बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लो और रक्त नीति अपनाया था। अकबर के दरबार में नवरत्न थे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। और गदर पार्टी का स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। जालियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का जनरल कौन था? ओडायर। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 समर्थक के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा की थी। कितना समर्थक था? 78 समर्थक। और शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। और 1946 में आई कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथरिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स अलेक्जेंडर। तो 1946 में आई कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथरिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ के बाद 1756 में 1756 से 63। और सबसे अधिक लंबा दिन और रात शुक्र ग्रह पर होता है। सबसे अधिक लंबा दिन और रात कहाँ होता है? शुक्र ग्रह पर। और रायसीना अरावली पहाड़ी का एक भाग है। तो रायसीना किसकी भाग है? तो अरावली पहाड़ी का। रायसीना अरावली पहाड़ का। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। और अर्धगंगा के रूप में कावेरी नदी को जाना जाता है। अर्धगंगा के रूप में किसे जाना जाता है? कावेरी नदी को। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। और पूरब के मोती के रूप में श्रीलंका विख्यात है। अधिकतम गहराई सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है।
कर्क और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और साधारण विधेयक के दूसरा सदन 6 माह तक रोक सकता है। रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को किया गया। रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। केचुआ पालन वर्मी कल्चर। पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है और ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था और सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया और बारूद का खोज रोजर बेकन ने किया था। नटराज मंदिर कहाँ स्थित था? तो चेन्नई में। बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क कहाँ का प्रधानमंत्री था? पर्सा का। अमेरिका 1776 में स्वतंत्र हुआ था। एशिया में सबसे सर्वप्रथम औद्योगिक विकास जापान में हुआ था। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास कहाँ था? जापान में हुआ था। और डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते था। डिवाइन कॉमेडी की रचनाकार दांते। और हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड में 1168 में स्थापित हुआ था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1168 में। और भारत में मुद्रण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां और शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव। और भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था। शिवाजी की मृत्यु 14 अप्रैल 1680 को हुई थी। 14 अप्रैल 1680। हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह और राणा प्रताप सिंह के बीच 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576। जिंदा पीर के रूप में औरंगजेब विख्यात है। तो जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को। यात्री कर को बंद कौन करवाया? तो अकबर ने। और संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन? तो देवराय द्वितीय। और लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन? तो वासव थे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन थे। और नेताजी के खोने का अन्वेषण मुखर्जी कमीशन ने किया था। और हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। और अमेरिका के पहला उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। और विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया इसाबेल पेरान थी। और राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में प्राप्त हुआ। जाट युगोस्लाविया की वायु सेवा है। तो जाट युगोस्लाविया की वायु सेवा है। हिजबुल्लाह लेबनान की आतंकी संगठन है। अब विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश उरुग्वे। और एयर फोर्स का सबसे छोटा अधिकारी क्लाउड ऑफिसर था। और मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली। जातरा बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। गोपाल दास का संबंध पखावज वाद्य यंत्र से है। और पहला विश्व कप फुटबॉल 1930 उरुग्वे में शुरू हुआ था। तो सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एकमात्र देश कौन? तो ब्राजील है। और सॉल्ट लेक मैदान फुटबॉल खेल से संबंधित है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और पेर्सिलॉन टावर नॉनकिंग में स्थित है। तो पेर्सिलॉन टावर कहाँ है? नॉनकिंग में। विश्व का सबसे सूखा प्रदेश डेथ वैली अमेरिका में स्थित है। और विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म हिंदू धर्म है। बुल फाइटिंग स्पेन राज्य का राष्ट्रीय खेल है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। तो पागल बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कोठी सूरत में 1608 में स्थापित किया था। कोठी सूरत में 1608 में स्थापित किया था। हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा प्रयाग में किया था। तो बिना मानव प्रथम अंतरिक्ष यान लूना 16 है। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश पर्सा है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन? तो लूना 9। और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। और जहांगीर महल आगरा किला में स्थित है। और राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1951 में हुई थी। और पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। भारत में प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन 1881 में करवाया था। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन? तो सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। संविधान का प्रारूप 114 दिन तक चर्चा हुई थी। और सेना को धात्विक खनिज कहा जाता है। सोना को धात्विक खनिज कहा जाता है।